हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है और बायोलॉजी के भी हमने 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ लगातार की है। उसमें हमने 1500 क्वेश्चन करवाए हैं और जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। और विटामिन के भी हमने बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और केमिकल फार्मूलाज के भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चा इस वीडियो में नया जुड़ा है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करना न भूलें, ताकि पढ़ने वाले बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और उन्हें एक अच्छा कंटेंट भी मिल सके। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। तो आपस में जो शेविंग करने वाला ब्रश होता है उसको अगर पानी में डालकर निकालते हैं तो वह उसके बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं एक तरह से। तो वह किसके कारण चिपते हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण चिपते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर है, पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल लेवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी था, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है जे.सी. बोस ने। जे.सी. बोस ने, जगदीश चंद्र बोस इनका पूरा नाम था, जगदीश चंद्र बोस, जे.सी. बोस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जे.सी. बोस, जे.सी. बोस इसका सही आंसर था। और जो क्रिस्कोग्राफ है वह पौधों की वृद्धि को मापने का एक यंत्र है। पौधों की वृद्धि को मापने का एक यंत्र है क्रिस्कोग्राफ। और इसके आविष्कारक कौन थे? तो जे.सी. बोस, इनका पूरा नाम था जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा यानी मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो ये लगने वाला दाब क्या कहलाता है? एक एटमॉस्फेयर इसका सही आंसर है। एटमॉस्फेयर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे के जो 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो या तो एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है? तो किसकी जीवनी पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा एस
समानुजन, एस रामानुजन। तो इसका सही आंसर होगा एस रामानुजन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एस रामानुजन, रामानुजन इसका सही आंसर होगा, रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्ण बोसोन नाम से संबंध, नाम का संबंध किस नाम से है? तो किस नाम से संबंध है? तो एस.एन. बोस। एस.एन. बोस का पूरा नाम था, पूरा नाम क्या होगा? सत्येंद्रनाथ बोस। एस.एन. बोस। तो इसका सही आंसर होगा एस.एन. बोस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। इनका पूरा नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गीगर या ग्रीगर, ग्रीगर भी कहते हैं और गीगर भी कहते हैं, गीगर मूलर काउंटर, काउंटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसोन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन इसका सही आंसर होगा, हिग्स बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किस सिद्धांत के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत इसका सही आंसर होगा, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत दिया गया था। और यह कब दिया गया था? 1921 में, 1921 में दिया गया था। और इनको एक साल बाद इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इगोर सिकोर्स्की, इगोर सिकोर्स्की इसका सही आंसर है। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार कब किया था? तो 14 सितंबर 1939 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कूलाम, कूलाम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब जो इससे आगे हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं तो वो सारे इकाई मात्रक और एसआई मात्रक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लगातार अब करेंगे। ये परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो यह प्रश्न आए हुए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में प्रश्न आए हुए हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है
वो ओम होता है, ओम होता है। और ओम का जो प्रतीक है वो ओमेगा होता है। ये जो सिंबल दिया गया है दोस्तों, इसे ओमेगा कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ये जो सिंबल है, दोबारा लिख देता हूँ, ओमेगा कहते हैं। और इसे ओम भी कहते हैं। ये जो इसका प्रतीक होता है ओम, ओम कहते हैं। और इसका प्रतीक है ओमेगा, ओम का प्रतीक है ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र जैसे एम्पेयर मीटर है, तो वह किस में मापते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एम्पेयर, एम्पियर इसका सही आंसर होगा। तो एम्पेयर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो कोई है वो इकाई नहीं है, सापेक्षिक घनत्व की जो कोई इकाई नहीं है। तो देखिए विस्थापन का भी, विस्थापन है उसकी भी इकाई है, दाब की भी इकाई है और घनत्व की भी इकाई है, परंतु सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सापेक्षिक घनत्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो अदिश राशि एक वह होती है, अदिश राशि वह होती है जिसके दिशा के साथ साथ कोई परिणाम नहीं होता। जैसे हम देखें तो बल है, यह एक अदिश राशि है, बल एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पेयर सेकंड आवेश की इकाई है। ऑप्शन डी आवेश, आवेश की कैसे है? क्यू बराबर IT, इसका सही आंसर IT। जैसे एम्पेयर I का होता है एम्पेयर, T का होता है सेकंड, Q बराबर IT। तो ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आयतन की माप के रूप में करते हैं, आयतन के माप के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी में व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष, जो दूरी का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दबाव की एसआई मात्रक इकाई क्या है? तो दबाव या दाब कह दें, तो इसकी एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये हो गया वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या हम कह देते हैं पास्कल। पास्कल भी एक दबाव का मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक हमने अभी किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पास्कल। पास्कल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई
की यूनिट है। तो लंबाई की यूनिट क्या होती है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन। इसका सही आंसर है न्यूटन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या है? तो प्रेशर पास्कल, ठीक है, सही है। और इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इसने दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है वह टेस्ला दे रखा है। टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला, और मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वेबर। वेबर हम कह देते हैं, ये इसका सही आंसर है वेबर, वेबर, वेबर इसका सही आंसर होगा। और जो टेस्ला है वह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और देखने से पहले मैं आपसे कुछ अपील करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। आज की इस वीडियो का हम लाइक सेशन को कम से कम 1000 तक लाइक सेशन का हम आशा करते हैं कि आप 1000 लाइक तक आप इसे ले जा सकेंगे। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत मुश्किल से हम यह वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारी मेहनत का फल हमें प्रदान कीजिए। हम यही आशा करते हैं कि आप हम आपको जो एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम इसके लिए हम एक ही अपील करेंगे कि आप लाइक की संख्या बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह हमसे जुड़ सके और उन्हें भी एक पढ़ने का एक अच्छा मौका मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो मीटर विस्थापन की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो वोल्ट इसका सही आंसर होगा, वोल्ट, वोल्ट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा वोल्ट। ये वोल्टेज की इकाई है, वोल्टेज, और ये हो गई एक विभवांतर की इकाई होगी, और यह एक विभव की भी इकाई है, विभव की भी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शक्ति का एसआई, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का जो एसआई इकाई है वह वाट होता है। तो वाट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से वाट इसका सही आंसर है। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इसका आंसर भी हो सकता है। यदि ये दोनों दिए होंगे तो आंसर ए और बी या जो से भी हैं तो वो दोनों ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बनाकर एक ऑप्शन बना देगा, नहीं तो वाट और जूल प्रति सेकंड आप दोनों याद रखिए, जो भी ऑप्शन में हो आप उसे टिक करें। परीक्षा की दृष्टि से हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी यानी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के मान, गुरुत्वाकर्षण के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है,
इनमें से किसकी इकाई गुरुत्वाकर्षण के मान के SI के बराबर है? तो दोनों की इकाई सेम किसकी होती है? त्वरण और गुरुत्वाकर्षण की इकाई सेम है। तो गुरुत्वाकर्षण और त्वरण, इसका सही आंसर होगा त्वरण और गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इनकी इकाई होती क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनकी इकाई होती है। गुरुत्वाकर्षण और त्वरण की इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? तो निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? तो इन दोनों में से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी है जिनकी जो भौतिक मात्राएं हैं वह समान है? तो इसका सही आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का जो SI इकाई है वो दोनों की सेम होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। इसकी SI जो इकाई होती है वह जूल होती है। SI इकाई जूल होती है। दोनों की, कार्य की SI इकाई जूल होती है और ऊर्जा की SI इकाई भी जूल ही होती है। दोनों की SI इकाई जूल है। और अगर दोस्तों देखिए, अगर ऑप्शन में संवेग और आवेग भी दिया हो तो इनकी इकाई भी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूटन मीटर किलोग्राम किसकी SI इकाई है? तो किसकी SI इकाई है? न्यूटन मीटर किलोग्राम किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की SI इकाई है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चाल की SI इकाई क्या होती है? तो चाल की SI इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड, जो चाल की SI इकाई होती है। तो मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इनमें से किसका आंसर सही होगा? तो बल और भार। बल और जो भार है इसकी दोनों की इकाई सेम होती है। तो इसका सही आंसर होगा बल और भार, इन दोनों की इकाई न्यूटन होती है। तो ये दोनों की इकाई सेम है, दोनों की इकाई सेम है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसकी SI इकाई जूल प्रति सेकंड है? तो जूल प्रति सेकंड मैंने अभी आपको पीछे करवाया था कि जूल प्रति सेकंड इकाई किसकी इकाई है? तो यह शक्ति की इकाई है। शक्ति इसका सही आंसर होगा। शक्ति इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो केल्विन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है केल्विन। केल्विन तापमान की SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। तो कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस युग्मन की इकाइयाँ समान नहीं होती? निम्न में से किस युग्मन की इकाइयाँ समान नहीं होती? तो समान किन की नहीं होती? बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। बाकी कार्य और ऊर्जा, चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, इन की आपस में सब की इकाइयाँ सेम होती है। दूरी और विस्थापन की मीटर, चाल और वेग की इकाई सेम होती है। चाल और वेग की इकाई सॉरी दोस्तों ये दूरी और विस्थापन की जो SI यूनिट होती है वह सेम होती है। और कार्य और ऊर्जा दोनों की जो इकाई है वह है जूल, यह समान होती है। कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम होती है। तो इसका सही आंसर होगा बल और दाब है। बल और दाब, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बल और दाब। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा हम जगह ले लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बल और दाब। बल और दाब इसका सही आंसर होगा। तो बल की जो SI इकाई होती है वह होती है न्यूटन, और जो दाब की जो इकाई होती है वह हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं पास्कल। ये इनकी इकाइयाँ होती हैं। पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब की इकाई है, और न्यूटन है जो बल की इकाई है। इन दोनों की इकाइयाँ अलग अलग होती हैं, तो यह दोनों सेम नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का जो प्रतीक है, मोल का प्रतीक क्या होता है? तो मोल का प्रतीक होता है स्मॉल MOL, यह सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, किलोवाट घंटा। इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा, kWh। वैद्युतिक ऊर्जा का जो व्यय, जो हम घरों में आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हमारा बिजली का जो बिल होता है वह kWh में भी आता है, kWh में ही आता है। तो किलोवाट घंटे में ही दिखाता है, जो यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एम्पियर। कूलाम क्यू बराबर IT होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड बराबर, मतलब I बराबर पूछ रहा है ये, I बराबर क्या हो जाएगा? तो Q/T हो जाएगा। Q/T ये हो गया कूलाम, ये हो गया प्रति, ये हो गया सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पेयर का दूसरा नाम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? जो तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मीटर प्रति सेकंड तरंग वेग का जो SI मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर है, सॉरी दोस्तों,
एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो जो प्रदीप्ति की माप है किसका उपयोग करके हम कर सकते हैं? तो लक्स मीटर का प्रयोग करके हम प्रदीप्ति की माप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। प्रदीप्ति को हम किससे नापते हैं? तो लक्स से नापते हैं। और लक्स से मापते हैं। एक लक्स बराबर क्या होता है? एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एक लक्स। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अम्ल या भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लिटमस पत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लिटमस पत्र इसका राइट आंसर है, लिटमस पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है? तो भोजन का एक अनिवार्य अवयव क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का एक अनिवार्य अवयव है जो हमें लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का जो काम करता है? तो ईंधन का काम कौन करता है हमारे शरीर में? तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। स्टार्च इसका सही आंसर होगा स्टार्च। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करती है? तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो दोस्तों ये क्वेश्चन आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम पूरी कर चुके हैं। आज के 50 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ लगातार, और हम आपको आगे भी 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम देते रहेंगे। और फिजिक्स के क्वेश्चन पूरे होने के पश्चात हम एक जो आपको जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं हम आपको वह प्रोवाइड करवाएंगे जो बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। और हम आशा करेंगे कि आगे आपको भी यह बहुत अच्छा लगेगा। और हम आपको टॉपिक वाइज जैसे मानव नेत्र हो गया, मानव शरीर हो गया, और मानव मस्तिष्क हो गया, मानव हृदय हो गया, इसके प्रति हम आपके लिए एक टॉपिक से आपको हम क्वेश्चन करवाने की प्रयास करेंगे, ये टॉपिक करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करना न भूलें।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।